देखिए सर, आप यहाँ पे डंपर ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, ईंटें वगैरह भी रखी हैं रहवासी कॉलोनी के लिए। पूर्ण रूप से ये व्यवसाय का उपयोग कर रहे हैं इसका, और कॉलोनाइजर बोलते हैं कि हमारी जगह है, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। इससे असामाजिक तत्वों का आना जाना बना रहता है। अच्छा जी, जो ब्लॉक रखे हैं ये किसके हैं? ये यहीं से सेल होते हैं, यहीं से सेल किए जाते हैं। कॉलोनाइजर का कहना है कि हमारे हैं, आप लोगों को कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपत्ति लगाते हैं कि सर ये यहीं से सेल होते हैं, असामाजिक तत्वों का आना जाना होता है। कवर्ड कैंपस के नाम पे पता नहीं कितने प्रकार के गेट दे रखे हैं। एक हमारे पीछे ही गेट दिख रहा है आपको, एक और आगे गेट है, एक इसके और पीछे है। बोला जाता है कि कवर्ड कैंपस है, जबकि जगह जगह गेट दिए गए हैं। और एक जी ट्रक खड़ा है, ये कैसा खड़ा है जी ट्रक? उन्हीं की सहमति से खड़ा है। जी ट्रक कैसा है? ये उन्हीं की सहमति से उनका सामान ढोने के लिए रखा जाता है इसको। अच्छा, कुछ कोई भी रेत है, अभी शायद उसमें है कुछ रेत या गिट्टी वगैरह। नहीं तो आप लोग जब जी आता है तो इसका वो नहीं करते कि भाई ये ट्रक कैसे खड़ा है यहाँ, या आप यहाँ एंटर होता है तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो इनसे? अभी सर हम लोग तो नौकरी पे चले जाते हैं सब जन। हाँ। कितने बजे आ जाता है, कितने बजे चला जाता है, ये तो कुछ पता नहीं रहता। गार्ड साहब से पूछो तो बोलते हैं ये तो उन्हीं के हैं ट्रक। अच्छा, और आपके पीछे आप देखें सर, व्यवसाय का उपयोग हो रहा है। यहीं पे वो गमले बनाए जा रहे हैं, पीछे रेत का और गिट्टी का ढेर लगा हुआ है। काटा गया है, माली के द्वारा काटा गया है। ये जो पेड़ है, ये जो हाई टेंशन लाइन जा रही है ऊपर, ये डीपी, इसमें टकरा रहा था। यहाँ बच्चे खेलते थे, चिंगारियाँ गिरती थी, हम लोग उनको दूर ले जाते थे, तो उसको 40-50 लाख रुपए यहाँ लगा के फंस चुके हैं। हम लोगों की इच्छा ये है कि यदि हम लोगों को कोई अच्छा मिल जाए ग्राहक, हम सब लोग मकान बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब यहाँ रहने की स्थिति नहीं बची। आपस में उलझ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पुलिस केसों में फंसा रहे हैं, झूठे विवादों में फंसा रहे हैं, और आपसी रंजिश ऐसी पैदा कर दी है कि कॉलोनी का सौहार्दपूर्ण माहौल पूरा बर्बाद हो चुका है। ना तो बच्चे पार्क में टहल पा रहे हैं, ना फैमिली बैठ पा रही है। एक दूसरे को सिर्फ दुश्मनीपूर्ण रवैये के साथ बोला जा रहा है। तो हम क्या मेंटेनेंस हो रहा है? ये देखिए, आप घास देख रहे हो, आप छुप जाओगे, लुका छुपी खेल लेंगे अपन इसमें। छोटे बच्चे लुका छुपी खेल सकते हैं इस घास में। देखिए सर, इसका मेंटेनेंस लेना है। चिंगारी लग रही थी, पर्याप्त मिल जाता आप लोगों को? जब खराब होती है बोर तो हम लोग को 3 दिन पानी नहीं मिला, और 3 दिन पानी ना मिलने पर हम लोग ने 100 रुपए जोड़े मोटर सुधरवाने के लिए। अच्छा, तो मेंटेनेंस में जो आप पैसा देते हो ना, तो उसमें नहीं होता, आपका सुधार नहीं होता? मेंटेनेंस भी देती हूँ, चंदा भी होता है। मतलब चंदा दे के बिल्डर आगे नहीं कहते हमें कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है, देसाई जी बोलते हैं। अच्छा, और वहाँ जाओ कल्पधाम तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं, कोई तो बिल्डर जीवन बरसात है, तो हम लोग चंदा कर करके लाइट मेंटेनेंस का जो देते हो ना, हाँ, वो तो आपसे लिया जा रहा है। तो ये पैसा कौन लेता है? देसाई जी के ऑफिस में, देसाई जी के ऑफिस में जमा होता है। स्लिप भी दे देते हैं देसाई रहवासी समिति के नाम पे। अच्छा, बिल दे देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। अगर मोटर खराब होती है तो उसका चंदा भी करना पड़ता है हम लोग को इकट्ठे होके। लाइट खराब होती है तो उसका भी चंदा करके हम लोग को खुद ठीक करवाना पड़ता है। उस समय कोई अध्यक्ष नहीं आते सामने की लो हम करवा दे रहे हैं, तो जो करवा दे। जो आप जितना जो शुल्क देते हैं उसका आपको कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं है। पार्क आपने देख लिया, वहाँ खड़े होके आपने ना पार्क मेंटेन है। आदमी क्यों रियल एस्टेट कॉलोनी में प्लॉट लेगा इतना, मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे अच्छा बाहर कहीं खेत में कॉलोनी कटती है जो अवैध कॉलोनी, वो अच्छी रहती है। इनने भैया ने बताया कि केवल एक ही ये ट्यूबवेल है जिससे आप लोगों का
पानी सप्लाई होता है, इसके अलावा कोई दूसरा स्रोत नहीं है। वो कोई अगर खराब हो भी जाता है, एक ही स्रोत है, और अगर वो खराब हो जाता है तो चंदा करके ठीक करवाया जाता है। अच्छा, 100 रुपए 50 रुपए चंदा करके, और मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। जो मेंटेनेंस दे रहा सबसे ज्यादा वही परेशान है, जिनने मेंटेनेंस नहीं दिए उनको कोई परेशानी नहीं। तो जो आप मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हो, हाँ, वो जा किसके खाते में रहा? आप लोग उसकी अगर आप जानकारी पूछो तो बोलते हैं आप आके कर लीजिए, आप संभाल लीजिए। अगर आपने क्रॉस क्वेश्चन किया तो क्रॉस क्वेश्चन का ही नतीजा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करा जा रहा है। क्रॉस क्वेश्चन जो बोलेगा उसके लिए ऐसे तानाशाही तरीके से दबा दिया जाता है बात को। व्यवसाय कैसा जी आपके उपयोग की कॉलोनी वालों के लिए नहीं है? कॉलोनी वालों के हम लोग के उपयोग का कुछ नहीं है। कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, तो ये किस लिए बनते हैं जी? ये भी नहीं पता किस अब लिए ये भी नहीं बनते हैं, पता कहाँ कि किस जाते लिए हैं, बनते कैसे कहाँ होते जाते हैं। हैं। ये जो रोज बनते हैं इसके यहाँ बारे में ऐसा सुना है, ये विशेष प्रकार की खेती की जाती है, उसमें यूज होने वाला यंत्र है ये। तो नहीं, आप लोगों की कॉलोनी है जी, आपको इसका विरोध नहीं करते आप लोग? विरोध करो तो मतलब कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि लैंड उनकी है। अगर अच्छा काम करते हैं तो इतना विरोध होता है, और विरोध करेंगे तो कितना विरोध होगा ये बताइए आप। हाँ हाँ, है ना, अच्छा ये अच्छा काम किया है। जैसे किसी ने अज्ञात आदमी इतने सारे पेड़ काट गए, उन अज्ञात आदमियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ये जो हाई टेंशन लाइन में पेड़ छिप रहे हैं, कृपया करके एक आध दिन वो आएँ और अपने ये हाई टेंशन वाला